कंसेप्टिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़े थे कि ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड ड्राई एथर के साथ अभिक्रिया करता है तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन हमको प्राप्त होता है। आज पुनः उसी चीज को हमको आगे पढ़ना है कि फिटिंग रिएक्शन क्या होता है और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे अल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर लेते थे तो दो अल्काइल हैलाइड को हम लोग मिक्स कराते थे और ड्राई ईथर और सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया करता था तो हमको एक एल्केन प्राप्त होता था। लेकिन आज जब हम दोनों का दोनों एरिल हैलाइड लेंगे, सोडियम धातु और ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको डाइफिनाइल मिलेगा। यानी जब दोनों एरिल हैलाइड रहेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। अब एक एल्काइल हैलाइड रहेगा और दूसरा एरिल हैलाइड रहेगा, तब जो सोडियम धातु और ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा उस तरह के रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है और फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ये आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे। देखिए ध्यान से, ऊर्ज रिएक्शन में क्या हो रहा था, जैसे हम लोग RX एल्काइल हैलाइड लेते थे, सोडियम धातु लेते थे, फिर यहाँ एल्काइल हैलाइड लिए और यहाँ ड्राई ईथर लिए। सब बताए हुए हैं कि ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता था तो RR मिलता था, R और R, यहाँ पर क्या दिया 2NaX। इस तरह से तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे ऊर्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड रहेगा और दूसरा एरिल हैलाइड रहेगा। जैसे एरिल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया करें तो ये इसके साथ अभिक्रिया करता है, इस तरह से मिलता है। तो ये यहाँ R और 2NaX है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए Cl लिए, दो गो सोडियम धातु लिए, यहाँ पर Cl लिए, CH3 लिए, तो ये इसके साथ यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। जब ये इसके साथ निकल जाएगा तो बेंजीन रिंग पर CH3 आ जाएगा, बेंजीन के रिंग पर क्या आएगा CH3 और 2NaCl। इसको टॉलिन बोलते हैं, टॉलिन। इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, a mixture of alkyl halide and aryl halide gives an alkyl arene when treated with sodium in dry ether, and this reaction is called ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन।
इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है? जब दो एरिल हैलाइड लिया जाता है, एरिल हैलाइड सोडियम धातु और ड्राई ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करता है, तो दोनों एरिल हैलाइड में से हैलोजन हट जाता है और एरिल ग्रुप जुट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन क्या कहते हैं। When two aryl halide react with sodium metal in presence of dry ether are called फिटिंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पर एरिल हैलाइड लिए, सब ये बताया हुआ है। यहाँ सोडियम धातु, फिर ये एरिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है ड्राई ईथर के उपस्थिति में। ड्राई ईथर के उपस्थिति में तो ये क्या करता है, इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा। और यहाँ 2NaX देगा। ये डाइफिनाइल बन गया, यानी दो फिनाइल ग्रुप, दो बेंजीन क्या किया, जुट गया, तो डाइफिनाइल बन चुका है। इसको एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए आपको एग्जाम में देगा इस तरह से, 2 मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन आपको कराएगा सोडियम धातु और ड्राई ईथर। सोडियम धातु और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा आगे। तो आपको इस तरह से दिया रहा है, आपको खुद सोचना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5Cl, यहाँ सोडियम धातु ले लिए, यहाँ Cl, और यहाँ पर H5 और C6, ये वाला इसके साथ यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये बन जाता है C6H5 बॉन्ड C6H5 और 2NaCl। ये है डाइफिनाइल। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डाइफिनाइल यही है। इस चीज को ध्यान रखना है, डाइफिनाइल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन, व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन और व्हाट इज ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।